हम लोग एक ऐसा टाइम, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो शायद हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं किए होंगे। इंडियन रेलवे जो कभी बंद नहीं हुआ था वो भी बंद हुआ। तो मैं जिस सिचुएशन का बात कर रहा हूँ वो है लॉकडाउन, जिसको अभी भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये लॉकडाउन ने हम लोग को बहुत सारे चीज़ रियलाइज करवाए, बहुत सारे लेसन सिखाएं। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वी शुड लर्न फ्रॉम द लॉकडाउन। लॉकडाउन से हम लोग को क्या सीखना चाहिए। पर उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वी शुड लर्न फ्रॉम द लॉकडाउन इज बी एक्टिव एंड यूज अवर बॉडी। आप सबने ये रियलाइज किया होगा जो हम लोग का बीमार होने का रेशियो है वो पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में बीमार हुए हैं जो यूजुअली नहीं होते थे। एंड आई एम श्योर ये आप सबका भी एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो लोगों का बीमार होने का रेशियो था वो पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसका रीज़न ये है, इस समय जो हम लोग का बॉडी का एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन हम लोग का जो डाइट है, जितना पहले लेते थे उस सेम अमाउंट ऑफ डाइट हम लोग अभी भी ले रहे हैं, जिसके कारण जो हम लोग का भोजन है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में जाकर अलग अलग बीमारी का रूप लेते हैं, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। और जैसे अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट को लंबे समय तक यूज नहीं करते हो तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। सेम उसी तरह है हमारा बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इसे यूज नहीं करोगे, इसे एक्टिव नहीं रखोगे तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इन सब पॉइंट में से कुछ भी ना करें लेकिन इसे ज़रूर करें। अपने बॉडी को यूज करें, अपने आप को एक्टिव रखें। कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर का काम करें। देखिए हमारे बॉडी के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है कि हम अपने घर का काम करके, कपड़ा धो कर पोछा लगाकर अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं या फिर 5 स्टार जिम में जाकर। और जैसे ही आप काम करना बंद करते हो, आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट के नेचर के अगेंस्ट जाते हो। इवन अगर पानी भी बहना बंद कर देता है वो तो धीरे धीरे सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। आप खुद ये देखना, आपका काम बंद करने के बाद, अपने घरों में मेड रखने के बाद क्या आपका हेल्थ बेहतर हुआ है या फिर वर्स हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा। सो प्लीज बी एक्टिव फॉर योर सेल्फ। तो हेल्थ का तो बात हो गया, अब वेल्थ का बात करते हैं। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हम लोग को लर्न करना चाहिए इस लॉकडाउन से वो इमरजेंसी फंड। नो मैटर आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, नो मैटर आप कितने अच्छे से प्लानिंग करते हो, लेकिन हमेशा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आ सकता है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो। लॉकडाउन का समय इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब बहुत सारे लोगों का जॉब सेफ नहीं है, बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, इवन बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में काम बंद है। जिस ऐसे सिचुएशन में बिना इनकम के सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग के पास एक इमरजेंसी फंड हो ताकि इस तरह के सिचुएशन में हम आसानी से सरवाइव कर सकें। ये गाड़ी में लगे उस सीट बेल्ट की तरह होता है जो हमारे लाइफ के मेजर एक्सीडेंट होने से हमको बचा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इसे कहाँ रखें। तो इसको जानने के लिए हम लोग को 2 काम करना होता है। सबसे पहला हम लोग को ये काम करना होता है कि हम लोग को ये पता करना होता है कि हम लोग को 1 मंथ का टोटल मंथली एक्सपेंस कितना है, मतलब क्या हम लोग का 1 मंथ का टोटल खर्च कितना है। उसका दूसरा जो आपका 1 मंथ का टोटल मंथली एक्सपेंस आया उसको मिनिमम आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। और उसके 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है आपका इमरजेंसी फंड में मिनिमम उतना अमाउंट होना ही चाहिए। मतलब कि आपका इमरजेंसी फंड में मिनिमम 3 मंथ का मंथली एक्सपेंस होना चाहिए और आइडियली कोशिश करें कि 6th मंथ का हो तो काफ़ी अच्छा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे रखें कहाँ और कैसे। तो इमरजेंसी फंड को ऐसे जगह रखें जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये सेफ़ हो। लेकिन ध्यान रखें इसे कभी भी अपने कंफर्ट के लिए यूज ना करें, हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस इमरजेंसी फंड को FD करवा दें, जिससे इस पर इन्फ्लेशन का असर ना हो और ये सेफ भी हो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो हम लोग को इस लॉकडाउन से सीखना चाहिए वो लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। ये एक ऐसा समय है जब ना तो हम अपने फ्रेंड से, ना ही अपने फैमिली से, ना ही अपने कलीग से मिल पा रहे। इवन बहुत सारे लोग अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो अच्छा फील नहीं करते, इमोशनली लो रहते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। और अगर उनके पास कोई काम भी नहीं होता है तो उनका एक एक मिनट, एक एक दिन के बराबर लगता है। बट इफ़ यू आर ऑन द जर्नी ऑफ द सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट देन बीइंग अलोन इज द बेस्ट थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इस टाइम का यूज खुद को एम्पावर करने के लिए कर सकते हो, कुछ नया स्किल सीख सकते हो। और आज के इस समय में हर इंसान के पास कम से कम 2 अच्छे स्किल्स होने ही चाहिए। तो आप बोलोगे इस समय में कुछ नया स्किल कैसे सीखें। तो आज बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से बहुत ही कम पैसे में या फिर फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे कोर्सेरा हो गया, एडेक्स हो गया, यूडेमी हो गया और ना जाने इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे देके या फिर फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपके माइंडसेट को, आपके बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये आपका माइंडसेट और आपका बिलीफ सिस्टम है जो ये डिफाइन करेगा कि आप अपने लिए कैसा लाइफ क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका माइंडसेट और आपका बिलीफ सिस्टम अभी तक सही रहता तो आप वो चीज़ किए हुए रहते हैं जो आप करना चाहते थे। सो ये जरूरी है कि आप खुद पे काम करें, और इस तरह का समय सबसे अच्छा होता है खुद पे काम करने का, खुद को जानने का। दिस इज द बेस्ट टाइम टू नो योर सेल्फ डीपली, बी विथ योर सेल्फ, एंड आई एम श्योर यू विल लव योर ओन कंपनी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये आपके लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट्स में से एक होने वाला है। और अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, ट्राई टू सी अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, खासकर इस समय में, इवन इन जनरल भी। तो इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 15 मिनट में हम अपना फुल बॉडी एक्सरसाइज कैसे करें घर पे रह के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे